वर्तमान केंद्र की जो भी असफलता है वो सारी की सारी राष्ट्रवाद के नाम पे या तो चीन के सर मढ़ी जाती है या पाकिस्तान के सर मढ़ी जाती है। 12 महीनों में 50% के आसपास हमारा आयात चीन से बढ़ा है। तो फिर हम ये बार बार बी प्लान की बात होती थी कि चीन के भरोसे हम नहीं हैं। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे आपके बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी, आपके घर में अनाज नहीं आएगा, यदि आप किसान हो तो खाद आपको नहीं मिलेगा, गन्ने का बकाया नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार फिर तुलेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को इसलिए तोलने जा रहे हैं कि ये दो मुही बात करती है। अब आप कहोगे कि दो मुही बात कैसे करते हैं। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी तकलीफ में आती है तो या तो धर्म का छोक लगाती है या राष्ट्रवाद का तड़का लगाती है। राष्ट्रवाद का तड़का लगाने के लिए पाकिस्तान और चाइना, चीन, ये दो ऐसे देश हैं जहां लगातार हमारी खटपट बनी रहती है। चीन के बॉर्डर पे 1962 में भी जितना जमावड़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा जमावड़ा चीनी सैन्य का बॉर्डर के उस पार है। वो तमाम बातें कर रहे हैं जो भारत नहीं चाहता। भारत ने भी अपनी पोजीशन ली। बीच में चीन ने भारत की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, कुछ छुड़वाया हमने, अभी भी कुछ बरकरार है। 11 मीटिंगों के दौर हुए हैं, लेकिन स्थिति यथावत बनी हुई है। बार बार दोनों तरफ से आर्मी डिप्लॉय ही नहीं की जाती, मिसाइल्स भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और 24 घंटे भारत के सामने एक बड़ा सवाल है कि चीन भारत की भूमि क्या वापस करेगा, या चीन जो है वो अपनी कारगुजरियों से बैकफुट पे कब आएगा, या भारत को तकलीफ देना कब छोड़ेगा। इसलिए एक नरेशन बनाया जाता है। हमारे पूरे देश में एक मुहिम चलती है कि चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, और जो ये तमाम आउटफिट है जो संघ से निकले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भाई बहन हैं, फिर उसमें हिंदू वाहिनी है, या फिर आपको विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, स्वदेशी मूवमेंट है, वनवासी संस्थाएं हैं, ये तमाम चीज़ें बार बार स्वदेशी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हम बार बार इस बात को जचाने की सरकार प्रयास करती है कि हम चीन से बगैर भी, चीन के बगैर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो वाकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैं बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं वर्तमान साल जो अभी चंद दिनों में, तो 1 जनवरी 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक, यानी 11 महीनों में क्या हुआ। चीन के साथ भारत का व्यापार जो था वो 8.57 लाख करोड़, 8.57 लाख करोड़, 8,57,000 करोड़ का व्यापार हम चीन के साथ करते हैं, जो पिछले साल की तुलना में 46% ज़्यादा है। भारत ने चीन से, मैंने ये पूरा व्यापार का आंकड़ा बताया, यदि चीन से भारत ने कितना चीज़ खरीदी है तो 6,59,000 करोड़ का माल हमने 11 महीनों में चीन से खरीदा, जो पिछले साल से मैंने कहा 49% ज़्यादा है। चीन ने भारत से जो आयात किया, मैंने हमने निर्यात किया चीन को जो माल बेचा, वो 1,98,000 करोड़ का है, 2 लाख के आसपास, जो 38.5% ज़्यादा है। लेकिन एक बात और जो हमारे खिलाफ जाती है वो ये है कि आयात और निर्यात का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं, वो यदि हम देखें तो व्यापार का घाटा है, वो डेफिसिट है इस धंधे में। कितना है? 4,61,000 करोड़ का ये व्यापारी घाटा है हम दोनों देशों में, आयात और निर्यात में। ये जो 4.61 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है, ये देश आज़ाद होने से आज तक का सबसे ज़्यादा है। चीन के साथ व्यापार करने का या ना करने का, चीन से आयात करने का या निर्यात करने का, इसके बारे में
हिंद वॉइस का एक विश्लेषक होने के नाते मैं कोई आरोप नहीं लगाता। चीन से व्यापार है, चीन से निर्यात है। चीन कुछ ज़रूरतें हमारी पूरी करता है जिसके सिवाय हम नहीं कुछ कर पाते, तो चीन से आयात होगा ही होगा। चीन कुछ चीज़ें भारत से लेता है, वो हम उनको निर्यात करना चाहेंगे तो करेंगे ही करेंगे। मेरा जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है वो उन नेताओं का है, उस पॉलिटिकल पार्टी पे है जिसकी सरकार केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम भाई बहन संस्थाएं लगातार लोगों को चीन का बहिष्कार करने की बात करते हैं। जब जब देश में कोई दूसरा संकट आता है, जब बेरोजगारी की बात करेंगे, जब किसान अपनी बात करेगा, जब यहाँ पे महंगाई की बात होगी, जब पेट्रोल प्रोडक्ट क्यों इतना महंगा होता है, तो लोग कहते हैं कि पेट्रोल पे 500 रुपये भी हम देने को तैयार है क्योंकि चीन के बॉर्डर पे हमको लड़ना है। जो भी आपकी असफलता है, वर्तमान केंद्र की जो भी असफलता है, वो सारी की सारी राष्ट्रवाद के नाम पे या तो चीन के सर मढ़ी जाती है या पाकिस्तान के सर मढ़ी जाती है। और यदि ये स्थिति वर्तमान में है और ये वास्तविकता है तो फिर चीन के साथ व्यापार कैसा? फिर मैंने वही कहा, इस सरकार की फिलॉसफी है, हम करें तो रासलीला, आप करें तो व्यभिचार। जनता चीनी माल खरीदेगी तो वो दुश्मनों की मदद होगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज चलते हैं कि जो जवान शहीद हुआ जो चीनी गोली से, वो गोली बनाने का पैसा हमारे देश से जाता है क्योंकि हम चीनी पटाखे खरीदते हैं, हम चीनी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता सरकार से कि चीन से व्यापार होना ना होना ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार ने व्यापार बंद कर दिया, चीन को बायकॉट कर दिया या चीन पे व्यापार बैन कर दिया, तो एक पैसे का भी सामान चीन नहीं जा सकता या चीन से नहीं आ सकता। तो क्या ये हम माने कि भारत सरकार ने चीन के सामने घुटने टेके क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चीन से आयात अनिवार्य है? यही कारण है कि 11 महीनों में 50% के आसपास हमारा आयात चीन से बढ़ा है। तो फिर हम ये बार बार बी प्लान की बात होती थी कि चीन के भरोसे हम नहीं हैं, चीन ने माल नहीं दिया तो हम कहीं और से लाएंगे। तो वो बी प्लान अभी तक 11 महीनों में क्यों नहीं आया? क्यों चीन का जो आयात है हमारा वो 50% बढ़ा है? हम ये कहते थे कि पूरा विश्व भारत को गुरु मानता है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, हर देश में भारत का निर्यात बढ़ सकता है। बड़ी बड़ी बातें मन की बात और तन की बात में होती है, लेकिन फिर जब आयात भी बढ़ता है हमारा तो वो चीन में ही बढ़ता है जो करीब करीब 40% बढ़ता है। जो चीन का कुल आयात जितना है विश्व से, उसका मात्र 1% है। तो फिर सरकार की किस बात को हम माने? क्या सरकार जिस पार्टी की है वो पार्टी दो मुँहा बात करती है? उनकी सरकार कुछ और काम करती है और वो लोगों को कुछ और बातें बताती है? मित्रों, 5 राज्यों के चुनाव हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हिंद वॉइस पे हम लगातार, जब चुनाव नहीं थे सामने तब भी ये बात करते थे हम। राजनीतिक दलों के रंग पहचानिए, उनकी मनीषा पहचानिए, उनके चेहरे के ऊपर से ये जो मुखौटा है ये उतारिए, असलियत आपके सामने आएगी। आपको मात्र 30 सेकंड का समय मिलता है बटन दबाने में। वो बटन दबा के आप अपने 5 साल के भविष्य की रणनीति तय करते हैं। किसी के हाथ में अपनी जिंदगी, अपना भविष्य सौंपते हैं। वो सौंपने के पहले ये ज़रूर देखिएगा आप किस पे बटन दबा रहे हो। धर्म, जात पात, बिरादरी, इससे ऊपर उठिए, क्योंकि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे आपके बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी, आपके घर में अनाज नहीं आएगा। यदि आप किसान हो तो खाद आपको नहीं मिलेगा, गन्ने का बकाया नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोगों को भेजो आगे विधानसभा में या लोकसभा में जो वाकई एक चेहरा लेके चलते हैं। कम से कम हमें पता तो है कि ये सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। लेकिन साधु के भेष में यदि डकैत हो तो वो ज़्यादा भयावह स्थिति होती है। इसीलिए ये आंकड़े मैंने आपके सामने परोसे। आयात निर्यात का आंकड़ा तो आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन चीन यदि हमारे लिए खतरा है तो ये खतरा सिर्फ चुनाव के समय है, ये खतरा सिर्फ सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा होने के लिए है। महंगाई का आपके पास जवाब नहीं, इसलिए चीन के डर दिखाते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सरकार तो अपनी मस्त है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेना के जवान कितने शहीद होते और कितने नहीं। हाँ, लोगों के सामने आंसू बहाए जाते हैं,
और पीछे के दरवाजे से धंधा बरकरार है। राजनीति का धंधा है, गंदा है, लेकिन धंधा है, क्या करें। यही आज आपके सामने लाना चाहता था। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।